नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह। पीएम मोदी का कांग्रेस पर कुनबा परवरी को बढ़ाने का लगाया इल्जाम। कहा, हर बात की मुखालफत इनकी आदत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में एम्स ने सीबीआई को विसरा रिपोर्ट सौंप दी है। जराये के मुताबिक एम्स की विसरा रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ हुआ है कि सुशांत को जहर देकर नहीं मारा गया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि शरीर में जहर नहीं पाया गया। अब जरूरत पड़ने पर सुशांत के कुनबे वालों से भी पूछताछ की जा सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और शोभित चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों भाई बहन की पेशी हुई। सुशांत सिंह राजपूत केस में होने वाली देरी को लेकर अब सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला के सब्र का बांध टूट गया। सुनील ने अनिश्चितकाल के लिए अनशन का प्रण ले लिया। आपको बता दें कि सुनील से पहले सुशांत के सहयोगी अंकित आचार्य और गणेश हीरावकर भी कुछ इसी तरह के घोषणा कर चुके हैं। अदाकारा कंगना रनौत को कहे नाजेबा अल्फाज पर शिवसेना एमपी संजय राउत आज देंगे जवाब। संजय राउत आज बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा जमा करेंगे। कल कंगना के दफ्तर तोड़ने पर हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हिंदुस्तान में अपना कामकाज रोकने का ऐलान किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने एक बयान जारी करके कहा है कि सरकार हमें जानबूझकर निशाना बना रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि 2 साल से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गैर जानिबदाराना आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एमनेस्टी का कहना है कि ईडी समेत सरकारी एजेंसियां लगातार परेशान करती हैं। दिल्ली दंगों में और जम्मू कश्मीर पर बोलने की सजा दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। एलओसी पर पाकिस्तानी फौजियों ने मोर्टार दागे, जिसका हिंदुस्तान ने सख्त जवाब दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबात कराए जाने की हिंदुस्तान ने मुखालफत की। हिंदुस्तान ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। मुल्क में 61 लाख के पार पहुंचे कोरोना के आदादो शुमार। गुज़िश्ता 24 घंटे में आए 70,589 नए मामले। 776 लोगों की मौत। 83.01% पहुंचा रिकवरी रेट। चीन को मिलेगा करारा जवाब। बॉर्डर पर हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक निर्भय मिसाइल तैनात। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साजिश का इंकशाफ किया। पाकिस्तानी 4000 दहशतगर्दों को बैन लिस्ट से निकाला। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंडरपास का वर्चुअल संग बुनियाद। सीडीएस बिपिन रावत और वजीर आला त्रिवेंद्र रावत रहे मौजूद। यूपी की 8 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। ज़िमनी इंतखाबात को लेकर जिला इंतजामिया ने भी शुरू की तैयारी। इस ज़िमनी इंतखाबात को 2022 असेंबली इंतखाबात के लिहाज से खास अहम माना जा रहा है। बिहार इंतखाबात में सीटों को लेकर कांग्रेस आरजेडी के बीच बयानबाजी शुरू। मृत्युंजय तिवारी के कांग्रेस को 58 सीट दिए जाने के दावे को कांग्रेस ने खारिज किया। पूर्णिया में शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी के ऐलान पर कसा तंज। नौकरी के लिए जमीन लिखवाने वाले कैबिनेट की पहली मीटिंग में कैसे दिलाएंगे 10 लाख सरकारी नौकरी। फिरोजपुर में बीएसएफ ने बरामद की 27 करोड़ रुपए की 5 किलो हेरोइन। पाकिस्तान की नशे वाली साजिश को नाकाम किया। बीएसएफ ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के वडोदरा में गिरी जेरे तामीर इमारत। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। मकामी लोगों का इल्जाम, शिकायत के बाद भी नहीं की गई कार्रवाई। कोरम पूरा न होने के चलते आरबीआई ने टाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक। 3 रुकन का पूरा हो चुका है मुद्दतकार। तो राशन कार्ड को आधार से जल्द करा लें लिंक। वजारत खुराक ने 30 सितंबर तक आधार लिंक की मुद्दत दी। फ्रेंच ओपन में स्टार वावरिंका ने एंडी मरे को हरा करके बाहर किया। जेरेव भी दूसरे दौर में पहुंचे। केबीसी की वापसी पर अमिताभ बच्चन ने खूबसूरत कविता शेयर करते हुए लिखा, किस्मत लिखवाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर अमेरिका के संगीन इल्जामात। ट्रंप इंतजामिया ने कहा, चीन ने कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च को चुराने की कोशिश की।
अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में 1000 एकड़ में फैली शदीद आग बुझाने का काम जारी, इलाके को कराया जा रहा है खाली।